ओके, एनीवेज लेट्स गो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे मित्रों सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले तो हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। ये पहले समझेंगे कि भाई ये सेक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, फाइन। अगर सपोज मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली है ऐसे, ये ए पकड़ लो और ये पकड़ लो बी, ठीक है, और मेरे पास एक पॉइंट पी है जो ये लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये पी जो पॉइंट है वो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है भाई कैसे भी, वो नहीं पता। तो वो मान लो जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारे पास x1 y1 है, ये जो पॉइंट है वो x2 y2 है, और ये जो पॉइंट है वो x, y है। मैं गाइस तुम लोगों को ये जो सेक्शन है गाइस उसका पूरी एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा तुम लोगों को। मैं पूरी स्ट्रैटेजी एकदम अच्छे से समझ लो, इसको घोल के डाल लो दिमाग में। ठीक है, इसके ऊपर के सम्स तुम्हें नहीं आएंगे, इतना याद रखो। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज दिस: x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये एक बॉक्स बना लियो, इसको बना लियो। नेक्स्ट y का फॉर्मूला बहुत आसान, देखो m, ये रेशो लेना है, जो भी आएगा रेशो यहाँ डालना है, y2 प्लस n y1 अपॉन दिस इज m प्लस n। ठीक है, फाइन। सो ये x और y मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को, ये पॉइंट फाइंड करना होता है। कभी कभी ये पॉइंट दिया होगा तो मिसिंग होगा, ये दो इसमें से कोई तो एक पॉइंट। कभी कभी गाइस ये तीनों पॉइंट दिए होंगे तो रेशियो मिसिंग होगा, लेकिन फॉर्मूला तुम्हारा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। फॉर्मूला स्ट्रैटेजी सब सेम है। क्या क्या बदलेगा यहाँ पे, क्या क्या होगा? तुम्हारे पास रेशियो होगा और ये दो पॉइंट होंगे तो ये ढूंढना है। उसके अलावा ये 3 पॉइंट होंगे और रेशियो ढूंढना होगा। ठीक है, उसके अलावा रेशियो होगा और इसमें से एक आधी वैल्यू मिसिंग होगी इसमें से। बट फॉर्मूला जो है वो वही है, स्टैंड है, वो चेंज तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये याद रखो। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से फॉर्मूला कॉपी करें। ठीक है, एंड फिर आगे जाते हैं। चलो गाइस जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी लिखे। मेरी किस्मत के हर पन्नों पे मेरी छुपी जी मेरे हर सो M1 M2 ऐसा भी लिया तो भी चलेगा ना? मतलब कैसे लेना है? ऐसे लेना अपने को? क्यों, तुम्हें क्या नहीं दिया है? नहीं, M हाँ X, M1 M2 दिया है क्या तुम्हें बुक में? हाँ ठीक है हाँ, ना, मैंने ML लिखा है, तुम ओके। M2 M1 लिखो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हो गया है क्या आपका मेरे मित्रों, मेरे बच्चों? Have you done? यस सर। ओके चलो गाइस, अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले इस पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस पहले बताऊंगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, चलो गाइस, तो एग्जामिनेशन में आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट of the point P of the point P which divides
which divides the line segment joining okay, उसमें से फर्स्ट पॉइंट दिया A, that is 1,3 and B 5,9 in the ratio 1:2. डन? ओके, चलो गाइस, आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं पता है, मैं आप सब लोगों को हेल्प करता हूँ। फर्स्ट सम, सेकंड सम खुद कोशिश करनी है सब लोगों ने। ओके, चलो। तो गाइस, सबसे पहले इसका एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है? तरीका ये है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे लिखो A 1,3 ऐसे लिखो, इक्विवेलेंट टू, और यहाँ पे इसको लिखना है x1 y1 ऐसे, ठीक है? फिर लिखना है यहाँ पे B, that is 5,9 इक्विवेलेंट टू, इसको लिखना है x2, y2। अगर तुम्हें स्कूल में m1 m2 बोला तो पकड़ो, मैं mn पकड़ूंगा, वो तुम लोगों को मैंने mn ही पढ़ा अभी फिलहाल। m/n इक्वल्स टू 1:2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा m2 m1 m1 से, ठीक है? उस फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ ज्यादा। तो क्वेश्चन of what they've asked, calculate the coordinate of the point P which divides, मतलब डिवाइड कौन कर रहा है? P डिवाइड कर रहा है, किसको? A और B को, ठीक है? सो मैं यहाँ पे P और यहाँ डाल दूंगा मैं क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली P तुम्हारा x, y, तो मैं और लिख के देता हूँ यहाँ पे कॉर्नर पे, दिस इज नथिंग बट x, y, इसकी वैल्यू में पूछी गई है, व्हिच इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सिस्टमैटिकली बना होगा, सिस्टमैटिकली। फिर ऊपर से यहाँ लिखना है ऐसा, अच्छा लिखना, बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है गाइस? देखो, x इक्वल्स टू m x2 n x1, this is m plus n, y equals to my2 plus my1, this is m plus n। धीरे धीरे की सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जगह x इक्वल्स टू m 1:2 ना, तो यहाँ पे m की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट, x2 यहाँ पर जगह 5, n यहाँ पे जगह 2, x1 1, बराबर? ओ हाँ बराबर, x1 1 डाल दो अच्छे से प्यार से। यहाँ पे 1 प्लस, एक एक पहले सॉल्व करो गैस, एक एक सॉल्व करो। 5 प्लस 2 प्लस 3 7/3 ऐसे, कॉमा कॉमा कॉमा। इसके नीचे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ऐसा करो मैंने कॉमा डाला, मतलब कॉमा डाल के कंपलसरी सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं। इसको लेके y करके सॉल्व किया तो भी चलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है? सो y इक्वल्स टू m/n, यहाँ पे 1, y2 यहाँ पे आता है 9, n क्या बचता है? एक सेकेंड ना, मेरे को गलत नहीं कहा ना, m1, हाँ n बचता है 2, y1 3, एकदम केयरफुली करना है, 3, दिस इज 1 प्लस 2, y इक्वल्स टू 9 प्लस 6 अपॉन दिस इज 3, 15/3 कटिंग पे कटिंग इक्वल्स टू 5। सो p जो है हमारा x, y which is nothing but equivalent to 7/3 and this is 5, ये कर लो। सो को समझा गाइस? Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज बी फ्री एंड आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिख लो गाइस, इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट सम देता हूं मैं सॉल्व करने को। उसका उसमें उससे उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ सरिया वो करिया वो छीने का मेरे, मुझे खरीद गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले
सर नेक्स्ट कौन सा सॉल्व करना है? उसमें अच्छा सब लोग का हो गया क्या फर्स्ट वन? मेरे मित्रों हो गया सबका? ओके तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसका सेकंड वाला है नीचे वाला, जिसका टेक्स्ट बुक होगी वो कैरी फॉरवर्ड करे। ये सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इरेज। ठीक है, तो जिनके पास है टेक्स्ट बुक वो सॉल्व करना शुरू कर सेकंड वन। मैं यहाँ पे सेकंड वन क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छे से, और मैं भी सॉल्व करता हूँ ताकि तुम लोग खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। बी 3:2। लविन ने देखो मुझे अप्रिशिएट किया कि अच्छा गाना गाता हूँ, देख मैं। थैंक्स लविन। और वेलकम सर। 2-3 गाने और गाता हूँ मैं लोग। सर नको। इस लोका को जेलसी वो गा नहीं सकती ना, अच्छा इसलिए। अच्छा गाइस तुम लोग खुद सॉल्व करना शुरू करो और फिर मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास x1 y1, सब लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। दिस इज b 3, -5 इक्विवेलेंट टू दिस इज x2 y2। थर्ड हमारे पास m/n 3:2। ठीक है, सो अभी x इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3, x2 है 3, n2 x1 -4, 3 + 2x equals to 9 -8 upon 5। चेक कर लो गाइस, x की वैल्यू 1/5 आती है। ठीक है, अपने भी यहाँ से एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लो एक बार। फिर y इक्वल्स टू m क्या 3:2 है ना, तो यहाँ पे जगह 3 ब्रैकेट y2 है -5 एंड y2 -5 है 2 and 6 है। सो -3/5। लास्ट का क्या -15, ये 12, दिस इज 5। हाँ, y इक्वल्स टू -3/5। चेक कर लो गाइस अपने आंसर एक बार, मेरे मित्रों चेक कर लो। यस यस -3/5 है, राइट है, राइट राइट राइट। डन। अच्छा कोई लिख रहा है क्या, तो कॉपी कर रहा है तो प्लीज हैंड रेस करें। अगर कोई भी लिख रहा होगा, कोई भी लिख रहा होगा तो प्लीज वह हैंड रेस करे, मेरे मित्रों, मेरे मित्रों। ठीक है, लिख लो, मैं रुकता हूँ, रुकता हूँ। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को कुछ आधा कर, चाहे मैंने तुम्हें जिंदगी का जिसे उसके अश्कों के कमरों पे दुखों पे हल्के जख्म हमारा वो
गाइस मैं रब करूं क्या? हो गया क्या सबका? डन 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 हो गया है, तो मैं रब करता हूँ। हाँ सर। ओके चलो। ओके गाइस, अभी हम क्या करेंगे, देखो तुम्हें मुझे बताता हूँ इम्पोर्टेंट। ये फॉर्मूला को तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि बार 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 वही यूज होने वाला है फॉर्मूला, कंटिन्यूसली। वापस लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिख के रखो। ओके गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, दिल दिमाग में डालना है, ठीक है? सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इसको, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज, इन what ratio is the line joining is a line joining 2 comma minus 3 and 5 comma 6 divided by the x-axis, ठीक है? पहले तो भाई इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से, दिल दिमाग में डाल लेते हैं। रेडी? ठीक है ना, पहले समझ ले इस क्वेश्चन को, थोड़ा डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा था कि तुम समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है व्हाट रेशियो, मतलब सबसे पहले तो भाई उन रेशियो पूछा है, रेशियो मतलब m/n, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है? इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 2 -3 एंड 5 6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है? मैं तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ ये, सो दैट ना सब लोगों को समझ में आ गई इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये प्रैक्टिकली समझ गया तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी। ओके सबसे पहले भाई पॉइंट प्लॉट करता हूं मैं, 2 -3, अभी 2 x एक्सिस पे -3 y एक्सिस पे, मतलब ऑफकोर्स अगर सपोज 2 मेरा इधर आता है, ठीक है, एंड मान लो -3 मेरा इधर आता है, तो ये इधर कहीं तो भी पॉइंट आएगा a, इसको बना लेता हूं मैं 2 -3 एंड 5 6, तो ये 5 इधर है, ठीक है, and 6 somewhere on this side, I think, ठीक है चलो यहाँ somewhere on this side, so ये पॉइंट बना लेता हूँ 5 6 ऐसा, ठीक है? अभी इनको लाइन ज्वाइनिंग बोला, तो ज्वाइन भी कर लेता हूँ मैं लाइन को, देखो ऐसा बनता है, ठीक है? समझ लो। अब मेन बात तो भाई ये आती है, ये क्या कुछ तो बोला यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 2 -3 एंड 5 6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। देखो ये जो लाइन है कौन डिवाइड कर रहा है उसको, कट कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है ना, ये वाला, ठीक है? तो मुझे गाइस आप एकदम सिंपल और सेंसिबल अगर मैंने बोला यहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू नहीं पता क्या है, लेकिन वो ए पकड़ ले, बट वाई एक्सिस तो 0 होगा ना, समझ रहे हो गाइस? कुछ कंफ्यूजन है क्या ये इसमें समझने को, पहले मुझे बता दो गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, ये a,0 कैसे आया? पक्का नहीं है क्या? जाओ मैं आगे फिर वापस एक बार समझा। अभी तक बहुत सिंपल। अच्छा ठीक है चलो एक नंबर पकड़ कर ट्राई करते हैं, अपन नंबर पकड़ के तुम्हें समझाता हूँ मैं। उन्होंने बोला है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस, जैसा बोला देखो लाइन जो 2 को हमारा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो देखो लाइन बनाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है, बराबर, कट करें डिवाइड कर रही है, तो जो एक्स एक्सिस पे निकल रहा है, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा 4 वगैरह कुछ तो भी है, ये 4 पॉइंट से कट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 4, तो वाई एक्सिस पे कुछ है क्या, पॉइंट नहीं है, तो मतलब वो 0 हो जाता है वाई एक्सिस, ऐसा। आप समझा है क्या? हाँ, अगर सपोज मैंने बोला था वाई एक्सिस पे कट होता है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो? देखो सिंपल लॉजिक है इसके पीछे का। तो यहाँ पे हम पकड़ लेंगे a,0 पकड़ लेंगे इसको, ठीक है? तो अब कैसे करना बता दो, ये पॉइंट मान लो p पकड़ ले, देखो p लिखेंगे, जिससे डिवाइड हो रहा है वो a,0, इसको पकड़ ले x, y पकड़ ले, a पकड़ ले, दिस इज 2, -3 इक्वल दिस इज x1 और यहाँ पे y1, ठीक है? दिस इज b पकड़ ले, क्या है वो
5,6 and this is x2, this is y2. ठीक है, देन यहां पे अब बारी आती है वैल्यू पुटअप करने की. x की वैल्यू, x वैल्यू कितनी a है, दिस इज a इक्वल्स टू, ओके, रेशियो तो फाइंड करना, रेशियो तो है ही नहीं अपने पास, m डालो, x2 है हमारे पास 5, तो मतलब ये इनटू 5 आ जाएगा, प्लस n तो ढूंढना है, पता ही नहीं है. ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां डाल देंगे 2. दिस इज m प्लस n, a इक्वल्स टू 5m प्लस 2n. अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सुनो, जब भी क्वेश्चन के अंदर तुम सब लोगों को बोला जाए कि वहां पे तुम्हें रेशियो फाइंड करना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि तुम्हें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो मतलब किसकी वैल्यू होती है, m और n की वैल्यू होती है, तो तुम्हें इन दोनों में से ऐसा एक ही टर्म लेना है, ऐसा एक ही टर्म लेना है जिसकी अपने पास x या तो y की वैल्यू हो, अपने पास वैल्यू हो. अभी देखो यहाँ पे अगर x का चेक करें, वो तो अल्फाबेट a अपना पता नहीं कौन से वैल्यू पे आता है वो, लेकिन y की वैल्यू अगर चेक करो तो 0 है ना, जिसकी वैल्यू है वो वाली इक्वेशन पहले यूज करके सॉल्व करके वहां के थ्रू रेशियो निकालना है. समझ रहे हैं तुम लोग क्या बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू है ना उसका पहले फॉर्मूला अप्लाई करने का. वैल्यू किसकी, यहाँ पे देखो, कब, जब रेशियो निकालना है तब की बात बता रहा हूं मैं. तो यहाँ पे तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट डाल देंगे, देखो 0 डालेंगे, इक्वल्स टू y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे जगह 6m, y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ -3n, और यहाँ पे m प्लस n. देखो सिंपल है, इसको इधर डालना है. अगर यहाँ पे वैल्यू तो फिर क्या डाल के फायदा, वहां पे अगर कोई नंबर है 1 2 3 भी नंबर है वहां पे, तो एटलीस्ट वैल्यू तो है ना अपने पास. तो यहाँ पे 0 तो वैल्यू तो डाल दो, उसको यहाँ पे शिफ्ट करो इधर, तो 0 इंटू एम प्लस एन मतलब 0 आएगा, तो 0 इक्वल्स टू 6m माइनस 3n. शिफ्ट करो इसको, 3n इक्वल्स टू 6m. रेशियो कैसा होता है, m अपॉन n रेशियो होता है, बराबर. तो n के बाजू वाला नंबर यहाँ पे शिफ्ट करो और n यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ से नंबर, यहाँ से अल्फाबेट, यहाँ से नंबर और यहाँ से अल्फाबेट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3/6 इक्वल्स टू m अपॉन n. कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा. सबको समझ रहा है गाइस, किसी को कंफ्यूजन प्लीज पूछ लो, यहाँ पे पूछो, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाने वाला हूँ जो क्वेश्चन में नहीं है, जो आगे में लगेगा कहीं ना कहीं. तो सबको समझ में आ रहा है गाइस, कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो, बी फ्री टू आस्क एनीवन. ये समझा है सबको, समझा है ना ये, हाँ ओके. सर. हाँ नहीं समझा पूछ लेना मुझे, ओके. अभी सुनो, अभी फिलहाल तो ये क्वेश्चन मतलब भाई रेशियो क्या है, तो रेशियो के टेक्निक में तुम्हें लोगों को बता दी भाई, जिसकी वैल्यू होगी ना अल्फाबेट का, वो वाला फॉर्मूला पहले यूज करने का और उसके थ्रू रेशियो निकाल लेने का. अब ऐसा हो सकता है, वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस को कट होकर निकल रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछ सकते हैं. तो देखो 0 तो मुझे पता है, लेकिन a की वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता है ना मुझे a की वैल्यू. तो a की वैल्यू अगर ढूंढ लूंगा तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. तो a कहाँ ढूंढ सकते, देखो a यहाँ पे. अभी तो अपने लिए बहुत सिंपल हो गया ना चीजें, बिकॉज देखो m और n का तो रेशियो भी आ गया मेरे पास, तो वो डाल दूंगा. यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा 2 डालूंगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 पुटअप करूंगा, 5 प्लस 4/3, ये 9/3, कट करो 3, ऐसा है. समझा है अभी, मतलब वो p के कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, यहाँ पूछा नहीं है बट आगे क्वेश्चन में आएगा, तुम्हें पूछ सकते हैं, तो मैंने पहले ही क्लियर करके दे दिया तुम्हें. ठीक है, सो मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो फिर ऐसे लिखने का a,0 इज नथिंग बट a के बाद तुम्हारे पास 3 है, ये पूरा कॉपी करना है, 3,0. तो कोऑर्डिनेट पूछा तो ऐसे निकालना है, वहां डाल देने की वैल्यू. सबको समझ रहा है गाइस, यस सर. कुछ कंफ्यूजन है प्लीज, किसी को भी कुछ होगा तो प्लीज पूछ सकता है गाइस, बिंदास पूछे, बिंदास. ओके, कौन कौन लिख रहा है गाइस, चलिए ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं उनको 2 मिनट देता हूँ, फटाफट लिख लो गाइस.
तुमने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ दीवाना हूँ। ना बदल के तू कहती है, तू नहीं कोई और है, काश गाइस हुआ है क्या तुम्हारा? किस कौन कौन लिख रहा है? एनीवन राइटिंग? मैं ये लिख जो रहा भी हूँ। हाँ जो लिख रहा होगा वो हैंड रेस करके रखे, तो वेट करता हूँ। कर दो। डन करो इरेज। यस सर। चलो ठीक है, चलो गाइस सेम क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स बदलेंगे और तुम्हारा एक्सेस भी बदलने में आएगा, डायग्राम में थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं खुद सॉल्व करने की। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो बोर्ड की तरफ देख सकता है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Okay. The question: in what ratio is the line joining 2, -4, 2, -4 and -3, 6, -3, 6 divided by y-axis, y-axis. ठीक है, ओके चलो। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है मैं तुम लोगों के लिए डायग्राम मस्ट ड्रॉ करता हूँ और समझ लो, डायग्राम एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो तुम्हारे खुद को समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ओके फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? 2, -4 बोला है, मतलब ये 2 यहाँ पे होगा, -4 थोड़ा नीचे का, समवेयर लेट्स से -4 इधर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उसको ए पॉइंट पकड़ के 2, -4 पकड़ लेते हैं। -3, 6 बोला है, -3, 6, तो मतलब यहाँ पे अगर -3 है तो 6 समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो इधर से इधर पकड़ लो ऐसा कुछ, b -3, 6। फिर क्या करना, लाइन ज्वाइनिंग बोला है ना, क्या बोला है? लाइन ज्वाइनिंग, मैंने सब परफेक्ट नहीं बनाया, एक मिनट, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस बोला है, मतलब वाई एक्सिस पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा गाइस, अब मेरी पूरी बात सुनो, अभी बेसिक लेकर चेक करोगे, हाँ करेक्ट है, 2:3 रेशियो राइट है। बेसिक लेकर चेक करोगे गाइस, तो यहाँ पे ये तो x को भी जा रहा है, y को जा रहा है, अपने क्वेश्चन में क्या बोला, y ही बोलता, y पे कंसंट्रेट करने का, यहाँ पे p लिख देने का, मस्त डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तब भी चलेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी y एक्सिस डिवाइड बाय y एक्सिस बोला है ना, तो y एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो x एक्सिस आपका 0 होगा और y एक्सिस पकड़ के चलो अल्फाबेट a हमारे पास, ऐसा बस। अभी तो सेम हो गया जैसे हमने प्रीवियसली किया था, फॉर्मूला डाल देने का। ठीक है, यहाँ पे a मेरा बनेगा दैट इज 2, देखो गाइस सिस्टम फॉलो करना है, आंसर तो लो फिर भी आप निकाल लोगे, पर सिस्टमैटिकली फॉलो करना। दिस इज b -3, 6
दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सर यहाँ पे ए नहीं बोला है तो वाई नहीं किया फाइंड तो चलेगा ना? चलेगा, बट निकाल लो, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं लगने वाला है, मैं इसलिए बोल रहा ओके हूँ, और सर। कुछ नहीं। p पॉइंट 0, a है, ठीक है, जो मेरा x और y बनता है। अच्छा, तो अभी देखो x मतलब देखो 0, एक वैल्यू तो है ना, वही तो हमें चाहिए थी भाई, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस, डायरेक्ट डाल देता हूँ गाइस आगे में, दिस इज -3 और m। x1 मतलब 2 प्लस दिस इज 2n और यहाँ पे m प्लस n, सबको पता, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3m प्लस दिस इज 2n इक्वल्स टू 0। शिफ्ट करो, दिस इज -3m इक्वल्स टू -2n, ये कट करो, यहाँ से नंबर भेजो और यहाँ से अल्फाबेट भेजो, तो यहाँ पे अल्फाबेट हो जाएगा m/n, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ऐसा डन। बस, तो रेशियो 2/3 था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछी हमें एक कोऑर्डिनेट की, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ढूंढ लो, निकाल लो वैल्यूज को, ठीक है। y हाँ, y का a हमारे पास, m सबको पता है 2/3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 है 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, y1 -4, 2 + 3, ये 12 -12 और ये 6, 0 आता है गाइस। आइला एक मिनट, कैसे का 0 चेक करने दे वैल्यू को जरा। m क्या है, मैंने बराबर डाला ना, m मेरा 2 है, y2 कितना है 6, ओके ठीक है, डाला मैंने। सर 0/5 है। 0.5 हाँ 0/5, ठीक है, समझा मैं, पर दोनों भी 0 0 आ रहे हैं, दोनों भी तुम्हारे भी 0 आया है क्या? हाँ सर। हाँ तो फिर मतलब ये हाँ तो फिर पक्का ओरिजिन के हाँ पास। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं है ना। हाँ नहीं नहीं, कि मैं फिर ये पक्का लाइन है ना, ओरिजिन के थ्रू पास होती है, ऐसी लाइन पास होती है, देखो मतलब अगर प्रैक्टिकली देखे तो ऐसी लाइन पास होती है, ऐसे। लेकिन मैं एकदम सिंपल लॉजिक तुम लोग को बता, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर बोला ना पासिंग थ्रू x एक्सिस, तो y को 0 पकड़ लो, सिंपल। पासिंग थ्रू y एक्सिस, तो x को 0 पकड़ लो, खत्म। लॉजिक रखो, डायग्राम भी ड्रॉ करने की तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो कैसे लिख लो, हो गया सबका? अभी आ रही आवाज? ओके चलो गाइस, वन मोर क्वेश्चन। सबका हो गया तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये डन ना। लिखो गाइस, इन व्हाट रेशियो, मतलब देखो यहाँ पे रेशियो भी ढूंढना है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, a divided the join of -1, 4 and 4, -1, ये क्वेश्चन मार्क है। और देखो अभी इसके अंदर पूछा हमने, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, देखो अभी बोला है, मैंने बोला था ना कि तुम्हें पूछेंगे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आगे आएगा, देखो अभी आया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो कैसे, यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि एक्स एक्सिस क्या वाई एक्सिस, कुछ पूछा नहीं, डायरेक्ट ये पॉइंट डिवाइड करता है इन दो पॉइंट्स को। फाइंड व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, a डिवाइडेड द जॉइनिंग ऑफ दिस, मतलब ये इनको डिवाइड कर रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट हमें ये समझ में आता है क्वेश्चन में कि ये जो 1, a है, आपका मान लो मिडिल पॉइंट बनता है, दैट इज x, y बनेगा, ठीक है। फिर a मान लो 1, 4 है, सबको पता है ये x1 ये y1 बनेगा,
ठीक है। बी वाला जो पॉइंट है 4,-1 वो बनता है x2, y2 बनता है। ठीक है, बस अभी a और m/n फाइंड करना। अब मैं चाहता हूँ गाइस आप सब लोग प्लीज फटाफट से ये सॉल्व करो, मुझे रेशियो निकाल के दो और वो पॉइंट a निकाल के दो। सब लोग चैट बॉक्स में डालना शुरू करेंगे आंसर्स। चलो गाइस, चलो चलो चलो। बारिश की बोली समझता नहीं था, ओके लेट मी चेक। अच्छा तो इसका आंसर रेशियो है 2/3 एन ए की वैल्यू 2 है। शाबाश शाबाश, करेक्ट है। गाइस मैं आप लोगों को आज होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, सो दैट हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा ये पूरा। हाँ रेशियो तो करेक्ट है भाई, 2/3, 2:3 रेशियो है इसका। हाँ 2/3 रेशियो और ए की वैल्यू 2। देखो पहले चेक करना सब लोग ने अच्छे से। जिस किसी का नहीं आएगा वो प्लीज बताए। हाँ करेक्ट 2 है, क्रिश करेक्ट है, a equals to 2। हाँ राइट। अच्छा कौन कौन अभी तक सॉल्व कर रहे हैं कैसे जरा बता दो। हैंड रेस जो सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग भी सॉल्व करे वो हैंड रेस करें।